नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 10 संस्कृत का पाठ 11 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है प्राणेभ्यो अपि प्रिय सुहृद, अर्थात प्राणों से भी प्रिय मित्र। तो चलिए शुरू करते हैं। एकादशा पाठ। प्रस्तुत नाट्यांश महाकवि विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षसम नाटक नामक नाटक के प्रथम अंक से उद्धृत किया गया। जो प्रस्तुत नाट्यांश है, नाटक का अंश महाकवि विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नामक नाटक के प्रथम अंक से लिया गया है। नंद वंश का विनाश करने के बाद उनके हितैषियों को खोज खोज कर पकड़वाने के क्रम में चाणक्य अमात्य राक्षस एवं उसके कुटुंबियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चंदन दास से वार्तालाप करता है, किंतु चाणक्य को अमात्य राक्षस के विषय में कोई सुराग न देता हुआ चंदन दास अपनी मित्रता पर दृढ़ रहता है। यहाँ पे बताया गया है कि नंद वंश का विनाश करने के बाद उसके जो हितैषी थे नंद राजा के, उनको खोज खोज कर पकड़वाने के क्रम में चाणक्य अमात्य राक्षस और उसके कुटुंबियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चंदन दास से वार्तालाप करता, किंतु चाणक्य को अमात्य राक्षस के विषय में कोई सुराग नहीं देता हुआ चंदन दास अपनी मित्रता पर क्या अड़ग रहता है। उसके मैत्री भाव से प्रसन्न होता हुआ भी चाणक्य जब उसे राजदंड का भय दिखाता है, तब चंदन दास राजदंड भोगने के लिए भी सहर्ष प्रस्तुत हो जाता है। तो फिर यहाँ पर चाणक्य उसको राजदंड देता है, फिर भी वो कहता है नहीं, मैं नहीं बताऊंगा और इसके लिए मुझे सजा मिलती है तो मैं उसको भी स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार अपने सुहृदय के लिए प्राणों का भी उत्सर्ग करने के लिए तत्पर चंदन दास अपनी सुहृद निष्ठा का एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर क्या है, अपने मित्र के प्राणों की रक्षा के लिए वह खुद के प्राण देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर मित्र के बारे में ही बताया कि उसकी जो मित्रता थी वह बहुत ज़्यादा अच्छी थी। चाणक्य बस मणिकार सृष्टि नाम चंदन दास मिदानी द्रष्टुमिच्छामि ही। चाणक्य बस मतलब होता है बेटा, मणिकार का मतलब होता है मणियों के व्यापारी, सृष्टि नाम अर्थात व्यापारी, चंदन दास अर्थात चंदन दास को, इदानी मतलब इस समय, द्रष्टुमिच्छामि मतलब देखना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि बेटा, मणियों के जो व्यापारी हैं चंदन दास को इस समय देखना चाहता हूँ। शिष्य तथेति ही, वैसा हो। निष्क्रम चंदन दास सह प्रवेश, निकलकर चंदन दास के साथ प्रवेश कर। तह सृष्टिनः, इधर से सृष्टि ही, उभौ परिक्रामतः, दोनों घूमते हैं। शिष्य उपसृत का मतलब होता है पास जाकर। उपाध्याय मतलब आचार्य। अयम श्रेष्ठी चंदन दास, अयम मतलब यह श्रेष्ठी अर्थात सेठ चंदन दास है। चंदन दास जयतु आर्य, यहाँ पे संधि जय तो बारे लिखा है परंतु अपन संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा जयतु आर्य। जयतु आर्य मतलब तुम्हारी जय हो, आर्य आपकी जय हो। चाणक्य श्रेष्ठ स्वागतम ते, श्रेष्ठी तुम्हारा स्वागत है। अपि प्रचीयन्ते संव्यवहाराणां वृद्धि लाभः। क्या अपि यहाँ पे लिया गया प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए, तो इसका अर्थ हो जाएगा क्या व्यापार के लिए वृद्धि लाभ मतलब व्यापार की लाभ और वृद्धि हो रही है। प्रचीयन्ते अर्थात हो रही है। चंदन दास आत्मगतम का मतलब होता है मन में। अति आदरः संज्ञः, ज्यादा आदर शंका का कारण है। प्रकाशम प्रकट कर। अथ किम, यह फिर क्या। आर्यस्य प्रसादेन अखंडिता में वाणिज्यः, यहाँ पर हो जाएगा आर्य की कृपा से, प्रसादेन मतलब कृपा से, में अर्थात मेरा, वाणिज्य अर्थात व्यापार बाधा रहित है। अखंडिता मतलब बाधा रहित है। चाणक्य भूश्रेष्ठः प्रताभ्या प्रकृतिभ्यः प्रतिप्रियमिच्छन्ति राजानः। भूराष्ट्र श्रेष्ठ मतलब अरे श्रेष्ठी या अरे सेठ
प्रसन्न जनों के प्रति राजा प्रति उपकार चाहता है, अर्थात उसके जो प्रिय लोग होते हैं तो राजा क्या करता है, उन पर अपना प्रेम लुटाता है। चंदन दास आज्ञापितु आर्य है, आर्य आज्ञा दें, किम कियत चह अस्मत् जना दिश्यते इति ही, क्या और कितना हम लोगों को आदेश दें, मतलब आप कितना आदेश देना चाहते हैं और क्या देना चाहते हैं, वो आदेश हम लोगों को दें। चाणक्य भो श्रेष्ठः चंद्रगुप्त राज्य में नानंद राज्यम, तो उन्होंने कहा हे श्रेष्ठ ही, यह इदम का मतलब होता है यह चंद्रगुप्त का राज्य है, ना कि नंद राजा का राज्य। नंदस्यैव अर्थ संबंध प्रीतिम उत्पादयति, नंदस्यैव मतलब नंद राज्य का ही अर्थ संबंध मतलब अर्थ का संबंध है, प्रेम उत्पन्न करता है, मतलब वो क्या है, धन को चाहता था और ये अपनी क्या है, प्रजा को चाहता है। इन दोनों में यही अंतर होता है। चंद्रगुप्तस्य तु भवतां परिक्लेशः एव, चंद्रगुप्त के राज्य में तो आपके दुखों का अभाव ही है। चंदन दासः सहर्षम हर्षपूर्वक आर्य अनुगृहीतो अस्मि, अनुग्रहित हूँ, अस्मि अर्थात हूँ। चाणक्य भो श्रेष्ठः सह च परिक्लेशः कथमाविर्भवति इति ननु भवतः पृष्टव्यः स्मः। चाणक्य अरे श्रेष्ठ ही, निश्चय ही आपके द्वारा पूछा, सॉरी च मतलब और, सह मतलब वह, अपरिक्लेश मतलब दुखों का अभाव, कथम अर्थात कैसे, आविर्भवती मतलब होता है। तो उसने कहा और वह दुखों का अभाव कैसे होता है, इति ननु अर्थात निश्चय ही, भवता मतलब आपके द्वारा पूछा जाना चाहिए, प्रष्टव्य इसमें अर्थात पूछा जाना चाहिए था। चंदन दासः आज्ञापितु आर्य, आर्य आज्ञा दें। चाणक्यः राजनीः अविरुद्ध वृत्तिर्भव, राजा में विरोध रहित स्वयं स्वभाव वाला हो, मतलब जो राजा हो कैसा हो, तो विरोध रहित स्वभाव वाला हो। चंदन दासः आर्य कहा पुनः धन्यो राज्ञो विरुद्ध इति आर्यण अवगम्यते, आर्य पुनः मतलब फिर, कह मतलब कौन, अधन्य अर्थात बदनसीब है, जो राजा के विरुद्ध कार्य के द्वारा जाना गया है। चाणक्य भवान एव तावत प्रथमम, उसने कहा तब फिर पहले आप ही। चंदन दासा कर्णोपिधाय मतलब कानों को बंद करके। शांतम पापम शांतम पापम, शांत पापी शांत पापी, कीदृशा तृणानाम अग्निनः स विरोधः, कैसा तिनके की आग के साथ विरोध। चाणक्य अयम ईदृशो विरोधः यत् त्वम अध्यापि राजा पथ्यकारिणः अमात्य राक्षसः ग्रहजनम स्वगृहे राक्षसी, उसने कहा यह इस प्रकार का विरोध है कि त्वम अध्यापि मतलब तुम आज भी राजाओं का अहित करने वाले अमात्य राक्षस का को क्या है, अपने घर ग्रह जन्म स्वगृहे रक्षसी मतलब घर वालों को अपने घर में रक्षा कर रहे हो, मतलब जो हमारे दुश्मन हैं उन दुश्मनों का भी आप क्या कर रहे हो, अपने घर में उनको आश्रय दे रहे हो, उनकी अपने घर में रक्षा कर रहे हो। चंदन दासा आर्य है अलिक में तत् केनपि न आर्यण आर्याय निवेदितम, आर्य यह असत्य है, एतद अक्लियम मतलब होता है यह असत्य है, केनपि मतलब किसी भी, अनार्यण का मतलब होता है दुष्ट के द्वारा आर्य को निवेदित किया गया है, मतलब किसी ने आपको क्या है झूठा बताया है। चाणक्य भो श्रेष्ठः अलम आशंक्यः, अरे श्रेष्ठ ही शंका मत करो। भीतः पूर्वराजपुरुषः पौर्णकम क्षणतामपि ग्रहेषु ग्रहजनम निक्षेप्य देशांतरम वृजन्ति, क्या कहा कि डरे हुए
पूर्व राजपुरुष नागरिकों के चाहते हुए भी घरों में कुटुंबी को रखकर या छिपाकर, निक्षिप्य अर्थात छिपाकर दूसरे देश को जाते हैं। ततः तत् प्रच्छादनम दोषम उत्पादयति ही, फिर उनको छिपाना दोष पैदा होता है। उसने क्या किया, वो उनको घर में रखा और कहीं दूसरे देश में चला गया, तो ऐसा उनको मालूम चला तो कहा है कि ये भी दोष होता है। चंदन दासा एवं न नु इदम, ऐसा नहीं है। तस्मिन् समये आसीद अस्मत् गृहे अमात्य राक्षस ग्रहजन इति ही, उस समय, तस्मिन् समय मतलब उस समय हमारे घर में अमात्य राक्षस के परिवार के लोग थे। चाणक्यः पूर्वम अनरतम इदानीम आसीत इति परस्पर विरुद्धे वचनेः, पहले असत अब था, ये दोनों जो वचन है वह क्या है, परस्पर विरुद्ध है। चंदन दासा आर्य तस्मिन् समय आसीद अस्मत् गृहे अमात्य राक्षस ग्रहजन इति ही, आर्य उस समय हमारे घर में अमात्य राक्षस का कुटुंब था। चाणक्य अथ इदानीं क्व गतः, फिर अब कहाँ गया। चंदन दासा ना जानामि, नहीं जानता हूँ। चाणक्य कथम न ज्ञायते नाम, क्या नाम नहीं जानते। भो श्रेष्ठिना, अरे श्रेष्ठी, शिरसी भयम अति दूरम तत्प्रतिकारम, सिर पर डर बना हुआ है, उसका बदला बहुत दूर है। प्रतिकार का मतलब होता है बदला। आगे चंदन दासा आर्य किम में भयम दर्शयसि, आर्य क्या मुझे डर दिखाते हो। संतम अपि गृहे अमात्य राक्षस ग्रहजनम न समर्पयामि किम पुनः असंतम, तो उसने कहा, क्या कहा, क्या मुझे डर दिखाते हो, घर में रहने वाले, गृह अर्थात घर में, संतपपि मतलब घर में रहने वाले अमात्य राक्षस का कुटुंबी को नहीं सौंपना, ना समर्पयामि नहीं सौंपना, फिर क्यों ना अंत हो गया, मतलब मैंने अमात्य राक्षस के परिवार को, उनके परिवार जनों को नहीं सौंपा, फिर मेरा अंत क्यों नहीं हो गया। चाणक्य चंदन दासा ऐसा एव ते निश्चय, चंदन दास यही तुम्हारा निश्चय है। चंदन दासा बाणम ऐसा एव मे निश्चयम, हाँ यही मेरा निश्चय है। चाणक्य स्वगतम साधु, चंदन दास साधु, अपने आप में बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पर श्लोक के माध्यम से बताया है, सुलभेषु अर्थलाभेषु पर संवेदने जने कहा इदम दुष्करम कुर्याद इदानीं शिविनः विनः, क्या कह रहे हैं कि दूसरों के पर संवेदने जने मतलब दूसरों की जो वस्तु होती है, वस्तु को समर्पित करने वाले, बहुत धन प्राप्त होने पर भी, सुलाभेषु मतलब बहुत धन प्राप्त होने पर भी दूसरों की चीज की सुरक्षा रूपी कठिन कार्य राजा शिवी के द्वारा, शिविना बिना मतलब राजा शिवी के को छोड़कर तुम्हारे अलावा कौन कर सकता है। तो यहाँ पर श्लोक के माध्यम से बताया कि राजा शिवी की चर्चा की गई है कि एक राजा शिवी ऐसे थे जिन्होंने क्या है, अपने शरीर का मांस दे करके, एक कबूतर रहता है उसकी रक्षा करते हैं बाज से। ऐसे ही कहते हैं कि तुम्हारे शिवी राजा के अलावा ऐसा तुम ही कर सकते हो और दूसरा नहीं कर सकता है, कि जो क्या है दूसरों की प्राणों की रक्षा अपने प्राण देकर भी कर सकता है। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। कह चंदन दासः कस्य गृहजनम स्वगृहे रक्षति स्म, चंदन दास ने किस के परिवार के लोगों की अपने घर में रक्षा की थी, तो आ जाएगा अमात्य राक्षस के। तृणानाम केन सह विरोध अस्ति, तिनके का किसके साथ विरोध होता है, तो अग्निना मतलब आग के साथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर गा, कहा चंदन दासम द्रष्टुमिच्छति मतलब कौन चंदन दास को देखने की इच्छा करता है, तो चाणक्य। पाठे अस्मिन् चंदन दासस्य तुलना केन सह कृता, इस पाठ में चंदन दास की तुलना किसके साथ की गई है, तो शिविना अर्थात शिवी राजा के द्वारा के साथ।
प्रीत्याभ्य प्रकृतिभ्य प्रति प्रियम के इच्छन्ति। तो यहाँ पर के की जगह आ जाएगा राजानः। कस्य प्रसादेन चंदनदासस्य वाणिज्य अखंडिता, किसके कृपा से चंदनदास का जो व्यापार है वह बाधा रहित चल रहा था। तो आर्यश्री मतलब आर्य की कृपा से, राजा की कृपा से। अगला प्रश्न है स्थूल अक्षर पदानी आधारित प्रश्न निर्माण करो। स्थूल अक्षर के पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करो। अब यहाँ पर स्थूल पद है सिविना, बिना इदम दुष्करम कार्यम का कुर्यात। तो सिविना की जगह हम कर देंगे केन बिना इदम दुष्करम कार्यम कह कुर्यात, किसके बिना यह दुष्कर कार्य अर्थात कठिन कार्य कौन करना चाहिए, किसको करना चाहिए। अगला है प्राणिभ्यपि प्रिय सुहृतः। यहाँ पर स्थूल पद है सुहृत, तो सुहृत की जगह हम कर देंगे कहा। तो प्राणिभ्यपि प्रिय कह मतलब प्राणी से भी प्रिय कौन है, प्रश्नवाचक चिन्ह। आर्यस्य प्रसादेन में वाणिज्य अखंडिता, यहाँ पे आर्यस्य की जगह हम कर देंगे कस्य प्रसादेन में वाणिज्य अखंडिता। अगला है प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य राजानः प्रति प्रियम इच्छन्ति। तो यहाँ पे राजाना की जगह हम कर देंगे कान। अगला है त्रणानाम अग्न्याशय विरोधो भवति। तो हम कर देंगे केसाम अग्न्याशय विरोधो भवति, किसका अग्नि के साथ विरोध होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न नंबर 3 यथा निर्देश अनुसारम उत्तरत मतलब यथा निर्देश के अनुसार उत्तर दो। यहाँ पे दिया है अखंडिता में वाणिज्य अस्मिन् वाक्य क्रियापदम किम। तो यहाँ पे हमें क्रियापद बताना है कि क्रियापद क्या है। तो यहाँ पर आ जाएगा अखंडिता, क्योंकि वाणिज्य व्यापार हो गया और अखंडिता यहाँ पे क्रियापद हो गया। पूर्वम अनृतम इदानीम आसीत इति परस्पर विरुद्धे वचने अस्मात् वाक्यात् अधुना इति पदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत। पहले झूठ अब था, ऐसा परस्पर विरुद्ध वचन इस वाक्य से अधुना मतलब अधुना इस मतलब अब इस पद का समानार्थक पद चुनकर लिखो। तो अधुना का यहाँ पे आ जाएगा इदानीम, क्योंकि उसने पहले झूठ और अब था ऐसा बोला, तो यहाँ पे जो अधुना शब्द है वह इदानीम के लिए आया है। आर्य किम मे भयम दर्शसी, आर्य क्या मुझे भय दिखाते हो। अत्र आर्य इति संबोधन पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पर आर्य जो पद है वह संबोधन पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो आर्य पद हुआ है चाणक्य मतलब चाणक्य के लिए। प्रीताप्य प्रकृतिभ्य प्रति प्रियम इच्छन्ति राजानः अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। यहाँ पर इस वाक्य में कर्ता पद क्या है ये बताना है। तो कर्ता कौन है, राजानः, राजा है यहाँ पर कर्ता, इसलिए राजाना आ जाएगा। तस्मिन् समय आसीद अस्मद् गृहे, अस्मिन् वाक्य विशेष पदम की, उस समय में था हमारे घर में। इस वाक्य में विशेष पद क्या है, तो विशेष पद हमें बताना है समय अर्थात समय है यहाँ पर विशेष पद। अब है प्रश्न नंबर 4 निर्देश अनुसारम संधि संधि विच्छेदम करो। निर्देश अनुसार संधि करो अथवा संधि विच्छेद करो। यथा जैसे कह धन अपि तो हो गया को अपि, ऐसे ही प्राणिभ्य धन अपि तो हो गया प्राणिभ्यो अपि ही। ऐसे ही सज्जो अस्मि है तो हम करेंगे सज्जः धन अस्मि, तो हो जाएगा सज्जोस्मि। फिर दिया है आत्मनो अधिकार सादृशम, तो हम करेंगे आत्मनाधन अधिकार सादृशम। खा है अपना सत धन चित, तो क्या हो जाएगा सतचित सचित। सरत धन चंद्रहा तो हो जाएगा शरत चंद्रहा। यहाँ पे क्या होता है जो वर्ण ये होता है, तो ये जो वर्ण होता है ये अपने पंचवर्ण में बदल जाता है या तृतीय में, इसके नियम अलग अलग चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है इसी में बदल जाता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि यहाँ चा है तो ये वाला वर्ण क्या है इसमें बदल जाएगा। कदा धन चित धन चाह, तो यहाँ पे भी ये चा है तो ये जो ता शब्द है वह किस में बदल जाएगा, चाह में बदल जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 अधोलिखित वाक्येषु निर्देशानुसार परिवर्तन करो। तो अधोलिखित वाक्यों में निर्देशानुसार परिवर्तन करो। यथा जैसे प्रति प्रियमिच्छन्ति राजानः, तो यहाँ पे किया प्रति प्रियमिच्छन्ति राजाः। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे दिया एक वचने अर्थात एक वचन में बदलो, इसलिए हमने क्या किया एक वचन में परिवर्तित कर दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर
का सह प्रकृते शोभाम पश्यति ही। अब यहाँ पे क्या दिया है, बहुवचने, तो अब हम क्या करेंगे, बहुवचन में इसको बदलेंगे। तो सह की जगह कर देंगे, क्योंकि इसके रूप चलते सह तौ ते, तो हम करेंगे ते प्रकृते शोभाम पश्यन्ति। ऐसे ही अहम ना जानामि, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, मध्यम पुरुष एक वचने। अब हमें क्या करना है, मध्यम पुरुष एक वचन में बदलना है। तो हम करेंगे त्वम ना जानासि, तुम नहीं जानते हो। त्वम कस्य ग्रहजनम स्वग्रहे रक्षसि। अब यहाँ पे क्या दिया, उत्तम पुरुष एक वचने। अब इसी को हमें क्या करना है, उत्तम पुरुष एक वचन में बदलना है। तो हम त्वम की जगह कर देंगे अहम कस्य ग्रहजनम स्वग्रहे रक्षामि, मैं किसके परिवार के लोगों को अपने घर में रक्षा करता हूँ। अब है कह इदम दुष्कर्म कुर्यात्, तो यहाँ पे दिया किस में बदलना है, अब हमें प्रथम पुरुष बहुवचन में बदलना है। तो अब हम कह की जगह कर देंगे कह के इदम दुष्कर्म कुर्वन्, क्योंकि कह के कह ऐसे रूप चलते हैं। अगला है प्रथम पुरुष एक वचने, प्रथम पुरुष एक वचन में बदलना है। तो चंदन दासम है यहाँ पे, तो हम कर देंगे चंदन दासः द्रष्टुम इच्छति ही। अगला है राजपुरुषा देशांतरम व्रजन्ति ही, तो अब यहाँ पे ये क्या है, बहुवचन में है। अब हम इसको करेंगे प्रथम पुरुष एक वचन में, तो राजपुरुषः देशांतरम व्रजति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, कोष्ठकेषु दत्तयो पदयो शुद्धम विकल्पम विचित्र रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए हुए पद में शुद्ध विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अब यहाँ पर क्या है, ऑप्शन दिए हुए हैं, विकल्प दिए, तो इन विकल्पों में से जो विकल्प सही है वो हम चुनकर यहाँ पर भरेंगे। खालिस्तान बिना इदम दुष्कर्म कहा कुर्यात्, तो यहाँ पे चंदन दासस और चंदन दासेन दिया है, तो हम करेंगे चंदन दासेन बिना इदम दुष्कर्म कहा कुर्यात्, क्योंकि बिना के योग में तृतीय विभक्ति द्वितीय विभक्ति आती है। और अगला है इदम वृतांतम निवेदयामि। अब यहाँ पे दिया गुरुवे और गुरु, तो गुरुवे के योग में नमय के योग में गुरुवे आता, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति ना आके आ जाएगा गुरु हो, तो गुरु इदम वृतांतम निवेदयामि। आर्यस्य अखंडिता में वाणिज्य। अब यहाँ पे दिया प्रसादात और प्रसादेन, तो आ जाएगा प्रसादेन, क्योंकि आर्य की कृपा से अर्थ निकल रहा, तो तृतीय विभक्ति आ रही है, इसलिए आ जाएगा प्रसादेन। मेरा जो व्यापार है वह क्या है, बाधा रहित चल रहा है। अलम खालिस्तान कलहन कलहात, तो अलम की युग में भी क्या है, तृतीय विभक्ति आती है, इसलिए आ जाएगा कलहन। बीरहा खालिस्तान बालम रक्षति, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंगात, क्योंकि रक्षा के अर्थ में भय के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है, तो यहाँ पे सिंघात है पंचमी विभक्ति आ जाएगी कि वीर सिंघात, मतलब जो बलशाली सिंह से बालम रक्षति में जो साहसी व्यक्ति होता है वह क्या है, शेर से बालक की रक्षा करता है। भीतः मम भ्राता सोपानात् आपतत, अब यहाँ पे भय के अर्थ में भी क्या होती है, पंचमी विभक्ति आती है, इसलिए आ जाएगा कुक्कुरात, तो कुत्ते के भय से मेरा भाई सीढ़ियों से गिर गया। छात्र खालिस्तान प्रश्नम प्रक्षति, अब यहाँ पे है आचार्यम आचार्यण, तो यहाँ पे प्रक्ष की योग में द्वितीय विभक्ति आती है, इसलिए आ जाएगा आचार्यम। अगला अंतिम प्रश्न है आपका, अधो दत्त मंजुषातः समुचित पदानि गृहीत्वा विलोम पदानि लिखत। अधो दत्त मतलब यहाँ पर दी हुई पेटी से समुचित पद को ग्रहण करके विलोम पद को लिखो। असत्यम पश्चात गुणः आद्रः तदानीं तत्र। अब यहाँ पे हम समुचित पद को चुनकर लिखेंगे और समुचित पद में भी हमें किसको ढूंढना है, विलोम को ढूंढना है, तो हमें क्या करना है, विलोम पद ढूंढना है। तो अनाद्रः का आद्रः, दोषा का गुणः, पूर्वम का पश्चातः, सत्यम का असत्यम, इदानीम का तदानीं, अत्र का तत्र। एक क्वेश्चन और है, उदाहरण मनुष्यत अधोलिखितानि पदानि प्रयोज्य पंचवाक्यानि रचयत। उदाहरण का अनुसरण करते हुए अधोलिखित पदों का प्रयोग करके 5 वाक्यों की रचना कीजिए। यथा जैसे निष्क्रम्य शब्द दिया है, इन्होंने पद दिया है, तो शिक्षिका पुस्तकालयात निष्क्रम कक्षां प्रविशति, शिक्षिका पुस्तकालय से निकल के कक्षा में प्रवेश करती है।
अब है उपसर्ग। तो उपसर्ग का उपसर्ग अयम श्रेष्ठी चंदनदासः। प्रविश्य का हो जाएगा चंदनदासेन सह प्रविश्य। द्रष्टुम का चंदनदास द्रष्टुम इच्छति ही, चंदनदास को देखने की इच्छा करता है। इदानीम तो चंदनदास इदानीम द्रष्टुम इच्छामि ही। अत्र सः अत्र आपश्यत। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।